आगे हमारा उस्ताद मेरे पास इतना अवकाश नहीं कि मैं तेरी इस लक्चरबाजी को सुनूं। कुछ अपना भी अभिप्राय बताते हो या व्यक्ति की खींचतान करते हो। मुझको भी श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसलिए भेजा है कि अभी आप इस प्रकार के रक्त प्रभाव से बाज आए और व्यक्त में इस ईश्वर सृष्टि का लहू न बहे, अन्यथा आपको इस लड़ाई से संताप होगा और लाखों निर्माता का आपकी गर्दन पर पाप होगा। अतः मेरी आपसे बार बार यही ताकीद है कि एक साधारण की बात से इतना रक्त बहाना बुद्धि से विरुद्ध है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप आइंदा के लिए अपना मन बुराई से साफ कर। महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप आइंदा के लिए ये दुश्मनी छोड़ दे तो मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से आपको क्षमा दिला सकता हूँ। बस बस सारे बद लगाम, जरा अपनी जबान तो थाम। क्यों इतनी बक लगाई है? क्या तुझको तेरी मौत तो यहाँ खींच कर नहीं लाई है? अरे निर्लज, तेरे जैसे नालायकों से तो अगर बाली पुत्रहीन ही मर जाता। अभिमानी रावण, वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं बल्कि ईश्वर को ये कुल संसार में रखना मंजूर नहीं। होली के इस काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया है। शौक है कि मेरा जहाँ आना बेकायदा हुआ, वक्त है अब भी समझा क्यों मौत का शायदा हुआ। तेरी ही बातों से तेरा ख्याल बेकायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हरकत आपकी। अरे लंट, नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरे पास आता। तेरे बाप का बदला मैं उसी समय दिलाता। या पीछे से फिक्र करना, मुझको बदला दिलाना, पहले कोई तजवीज कर ले तू जान अपनी बचाने की। अकल की बात कर बेअकल, ये तेरी हिमाकत है। बना मुझसे टक्कर लेने में किसकी और किसमें ताकत है? ना कोई दुनिया तकब्बर बेजहानी क्रोध फानी है, तेरे से अल्लाह हो गुजरे ना कोई बाकी निशानी है। बड़े हट दूर हो जा, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो मैंने हो गए जिस दिन थे आप हफ्ते में, मगर अब तो अक्ल मारी गई आकर आपके बुढ़ापे में। जो मर्जी करना करोगे। जवा को रो करे हो जाहिल, ये क्या बक बक लगाई है? क्या किसी बेअकल ने तुझे अक्ल भी सिखाई है? अक्ल होती तो क्या था, अक्ल का ही तो होना है। बताना इस अक्ल का इस लंका का होना है। किस लंका का होना है? लंच, तुझको किसी ने बुद्धि भी सिखाई है? जब तूने आज तक अपनी जिंदगी खुशबू में ही बिताई है। हाँ हाँ, याद आया। कौन पढ़ाए कौन लिखाए, पिता का साया तो सिर से जाता रहा। और चाचा को भी क्या प्रयोजन, वो भी तुझसे अपनी मुफ्त में ही नौकरी करवाता रहा। फिर चाचा भी कौन? सुग्रीव बड़ा, जिसने अपने सगे भाई का लहू पिया, उसने कब तेरा जिम्मा अपने सर लिया? आदि सीता को खैर मैं तो बदतमीज ही सही, किंतु मंत्री बोल तुम्हें किंतु बुद्धि ठिकाने आपकी भी नहीं। जो कोई उत्तर देने की जगह दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हो और व्यर्थ में गड़े मुर्दे उखेड़ रहे हो। मेरे बाप ने जैसा अब व्यवहार अपने भाई के साथ किया, उसने वैसा फल पाया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है और चाचा जी की सेवकी अथवा गुलामी करने में मेरा क्या अपमान है। औरों के घर के झगड़े